दांत निकला है, इम्प्लांट हुआ है या कोई भी माइनर सर्जरी आपके दांतों में हुई है, सबकी इंस्ट्रक्शन सेम होती है। दीज आर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है। पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगले 24 घंटे या एक हफ्ते तक। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा अग्रवाल फ्रॉम एडवांस डेंटल क्लिनिक। पेशेंट्स क्या होता है, अक्सर इन इंस्ट्रक्शन को घर जाके भूल जाता है, इसीलिए आई एम मेकिंग द वीडियो ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे। तो सबसे पहली चीज कि जो हम कॉटन या गॉज आपके माउथ के अंदर लगा हुआ है उसको 30 से 40 मिनट के बाद हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने का क्या तरीका होता है, हमें उसे मुंह से थूकना नहीं होता है क्योंकि उसके बाद कभी कभी क्लॉट निकल के डिसलॉज हो जाता है। हमें उसे हाथ से जेंटली निकाल के डस्टबिन में थ्रो कर देंगे एंड उसके बाद हमें कोई कुल्ला या कोई रिंसेस नहीं करने हैं। पहले 24 घंटे में हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हम उस वाली साइड से कुछ खाना ना खाएं या उसको हम जबरदस्ती टच करके या छेड़े ना या फिर टांग को एरिया से खेले ना। अगली चीज कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि 24 घंटे तक हमें स्पिट आउट नहीं करना है या रिंस नहीं करना है। हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू ब्रश करना कभी मना नहीं होता है, लेकिन ब्रश करने के बाद जो पानी को है उसको जेंटली बहा देंगे, जोर से नहीं थूकेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस साइड के ऊपर ना हाथ रख के ऐसे ना बैठ के सिकाई ना करते रहे, क्योंकि ये भी गर्म की सिकाई होती है। आपको एक आइस पैक से या कोई ठंडी चीज लेके उधर जिस एरिया पे सर्जरी हुई है वहां पे सिकाई करेंगे। कॉन्टिन्यूसली नहीं लगा के रखना है, लगाना है हटाने, लगाना है हटाने। ये आप 2 घंटे तक करेंगे। प्रेफरेबली इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आप कुछ ठंडा आइसक्रीम या बहुत ठंडा पानी लेंगे। अनदर थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि हम एरेटेड ड्रिंक नहीं लेंगे, मतलब कि पेप्सी, कोक, ये सब चीजें नहीं लेंगे जिसमें भी फिज होता है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या कुछ कंज्यूम करना है तो इसको स्ट्रॉ से नहीं लेना है, इसको डायरेक्टली ग्लास से या बॉटल से पिएंगे। इफ यू आर एन अल्कोहलिक या स्मोकर तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि फॉर फर्स्ट 72 आवर्स हम ना अल्कोहल ले सकते हैं ना स्मोक कर सकते हैं। पहले 24 घंटे आपको सब कुछ ठंडा खाना है, कुछ भी गर्म खाना नहीं खाना है, ना गर्म चाय कॉफी कुछ नहीं लेना है। हम इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सारे खाने को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाके एंड सॉफ्ट नरम बिना मिर्ची वाला खाना खाने की कोशिश करेंगे। आपको जो मेडिसिन दिए गए हैं उसको बिल्कुल टाइमली लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पेन, डिस्कम्फर्ट या फिर बहुत माइनर ब्लड आना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है या बहुत एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत से ही क्लिनिक को इन्फॉर्म करना है। अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले शुरू करने। जितना ज्यादा आप कुल्ले करेंगे उतना ही वो ठीक होएगा। अब इसका क्या कारण है, हम पहले 24 घंटे कुछ भी गर्म खाने को मना करते हैं ताकि वहां पे क्लॉट बन सके। जब क्लॉट बनता है तभी वहां पे उस जगह की हीलिंग होती है, लेकिन 24 घंटे के बाद हम चाहते हैं कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि जिस भी जगह की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है उसकी हीलिंग जल्दी होती है। जितना आप नमक के पानी के कुल्ले करोगे उतनी वो जल्दी ठीक होगा। तो आई सजेस्ट कि एक सुबह ही एक थर्मस के अंदर नमक डाल के और एक बॉटल बना के रख दे एंड जब जब आपको टाइम मिले 8 से 10 बार दिन में नमक के गुनगुने पानी के कुल्ले करें। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी ऊपर के साइड के दांत की सर्जरी हुई है और आप योगा करते हैं या फिर नाक की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम या फिर प्राणायाम, ये सारी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। इनको हम लोग कुछ 1-1.5 महीने के लिए अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई तकलीफ है, डाउट हो तो जस्ट गिव अ कॉल।